आज की क्लास में हम समझेंगे कि मूल राशियां क्या होती हैं, साथ में व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, उसके साथ समझेंगे मूल राशियों के मात्रक तथा व्युत्पन्न राशियों के मात्रक। तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। हम समझते हैं कि मूल राशियां क्या होती हैं। तो मूल राशियों को हम यहाँ पे समझते हैं मूल राशियां। मूल राशियों को हम समझते हैं कि क्या होती हैं मूल राशियां, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज मूल राशियां यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, हम इसकी परिभाषा को देखते हैं कि वह भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटीज जो बिना किसी अन्य भौतिक राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। तो मूल राशियां वह राशियां होती हैं जो बिना किसी अन्य भौतिक राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं। कुल मूल राशियों की संख्या, कुल मूल राशियों की संख्या 7 होती है। नंबर आपको ध्यान रखना है कि कितनी होती है। तो कुल मूल राशियों की संख्या जो होती है 7 होती है। हम समझते हैं एक एक मूल राशियां और उसके साथ में मात्रक। तो सबसे पहले लंबाई, इसको अंग्रेजी में लेंथ बोला जाता है। लेंथ यानी लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर। उसके बाद आता है द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास बोला जाता है, जिसका मात्रक होता है किलोग्राम यानी केजी। जो अगला है समय को अंग्रेजी में टाइम कहते हैं और इसका जो मात्रक होता है सेकेंड, जिसको हम लिखते हैं एस से। अगला जो मात्रक है हमारा ताप, जिसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। ताप का जो मात्रक होता है केल्विन, जिसको हम कैपिटल के से लिखते हैं। उसके बाद आता है विद्युत धारा यानी करंट। तो जो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, इसको हम कहते हैं एम्पियर, इसको हम ए से लिखते हैं। उसके बाद आता है ज्योति तीव्रता, इसको हम कहते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसका जो मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का कैंडेला, इसको हम लिखते हैं CD। अगला जो मात्रक है पदार्थ की मात्रा कह सकते हैं इसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल MOL। तो इस प्रकार से जो मूल राशियां और उनके मात्रक बेहद महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा,
छठा हमारा हो गया ज्योति तीव्रता, सातवां हो गया पदार्थ की मात्रा। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक याद करने के लिए आप समझ सकते हैं कि ज्योति यानी ज्योति को प्राप्त करने के लिए हम कैंडल को जलाते हैं, तो इस प्रकार से इसको रिलेट कर सकते हैं कि ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, यानी ज्योति को प्राप्त करने के लिए हम किसको जलाते हैं, कैंडल यानी कैंडेला को। पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा का हम जब मोल करते हैं, यानी कोई भी पदार्थ है उसका जब हम बाजार से जब खरीदने जाते हैं, उस चीज को हमें जब खरीदना होता है तो उसका हम मोल भाव करते हैं। तो इस प्रकार से इसको रिलेट कर सकते हैं कि पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है मोल होता है। तो इस प्रकार से ये मूल राशियां हैं और मूल राशियों के अंतर्गत ये इसके मात्रक हैं। मीटर हो गया लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम, समय का मात्रक हो गया सेकेंड, ताप का मात्रक हो गया केल्विन, वहीं पे विद्युत धारा का मात्रक हो गया एम्पियर और ज्योति तीव्रता का कैंडिला, तथा पदार्थ की मात्रा का मात्रक हो गया मोल। इस प्रकार से ये मूल राशियां तथा मूल मात्रक हैं। तो मूल राशियों को समझने के बाद हम समझते हैं व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, यानी डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो हम समझते हैं कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। व्युत्पन्न राशियां, इसको हम कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। व्युत्पन्न राशियां, तो व्युत्पन्न राशियों की हम परिभाषा पहले लिखते हैं कि वह भौतिक राशियां जो मूल राशियों यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज की सहायता से व्यक्त की जाती हैं, वह क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो कुछ हम व्युत्पन्न राशियों को देखते हैं कि कौन कौन से व्युत्पन्न राशियां हैं और उनके मात्रक क्या क्या है। एक बार हम इसको फिर से समझते हैं कि वह भौतिक राशियां यानी ऐसी भौतिक राशियां जो मूल राशियों को पहले हम पढ़ चुके हैं, तो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। हम समझते हैं कौन कौन से ऐसे व्युत्पन्न राशियां हैं और उनके मात्रक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्षेत्रफल को हम लिखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। दूसरा हमारा है आयतन का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी इसका हो जाएगा मीटर क्यूब। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। अगला हमारा है घनत्व को हम लिखते हैं द्रव्यमान बटे आयतन। तो जो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, वहीं पे आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। ये हो जाएगा इस प्रकार से। अगला जो मात्रक है घनत्व के बाद हमारा आता है वेग को कहते हैं विस्थापन बटे समय। विस्थापन को हम क्या कहते हैं मीटर और समय को कहते हैं सेकंड, यानी विस्थापन का मात्रक है मीटर और समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड, मीटर प्रति सेकंड।
तो इस प्रकार से वेग का जो मापन, जो वेग का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद बात करते हैं हम त्वरण। त्वरण, वेग के बाद त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय, ये हो जाएगा। वेग परिवर्तन को लिखेंगे मीटर सेकेंड। यहां पे समय का मात्रक एक बार हो जाएगा सेकेंड, और इस प्रकार से इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद हमारा आता है संवेग। संवेग, संवेग को हम लिखते हैं द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? हम यहाँ पे देखते हैं। द्रव्यमान का मात्रक हमने मूल मात्रकों में पढ़ा था, तो उसका मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम। वहीं पे वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। हम कह सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। यानी संवेग का मात्रक हमारा हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अगला जो मात्रक है हमारा बल। बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो आपको पता होगा कि द्रव्यमान का जो मात्रक होता है किलोग्राम। वहीं पे त्वरण को हम यहां से देखते हैं कि त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हम यहां पे लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इस प्रकार से। यानी बल का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसको इस प्रकार से लिखते हैं, और इसको जो हम इसे द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, वही त्वरण का हम यहां से लिखें तो इस प्रकार से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी बल को हम क्या कहते हैं? इस पूरे यूनिट को बोलते हैं न्यूटन। यानी बल का मात्रक न्यूटन भी होता है। तो 1 न्यूटन बराबर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला जो मात्रक है कार्य। कार्य क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। तो बल का मात्रक क्या होता है? यहां पर समझ जाएंगे हम न्यूटन, और विस्थापन को हम लिख सकते हैं मीटर। तो कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर, और इसी न्यूटन मीटर को हम कहते हैं जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक ही होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल। और ये जूल आता कहां से है? 1 जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर। वहीं पे यहां पे न्यूटन क्या होता है? किलोग्राम गुणे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 1 न्यूटन बराबर किलो। अगला जो मात्रक है शक्ति। जो शक्ति होती है कार्य बटा समय। कार्य बटा समय। कार्य का मात्रक जूल होता है, जूल। समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो यानी शक्ति बराबर हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकंड। जो अगला और अंतिम मात्रक है दाब। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो जो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है यहां से मीटर स्क्वायर। तो यानी हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमने 2 चीजें सीखी, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रकों के बारे में। यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।